लोम्बार्ड ने चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं और नतीजे जो हैं अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। मुनाफे की बात करें, करीब 2% की नरमी यहां दिखाई दे रही है और नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। कंपनी के CFO गोपाल बालचंद्रन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर COR को लेकर होगा, जहाँ पर डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी का एक आकलन पहले ही दिया गया था, आपने मेंशन किया था। और FY25 में COR हम देखें लगभग 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है और Q4 में हालांकि ये सिमिलर टू Q3 FY25 हमें दिखाई दिया है। लेकिन क्लेम रेशियोज यहाँ पर हमें हायर आते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे क्या खास वजह है? क्या ये सस्टेन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और इसी लाइन पर गाइडेंस अगर हम समझना चाहें FY26 की, तो आप क्या देंगे? ये काफी अच्छी सवाल है। इसको अगर मैं कंटेक्स्ट में डालूं, तो अगर आपने देखा होगा कि पिछले अर्निंग्स कॉल में भी हमने यही कहा था कि ओवर द इयर्स हमारी जो ट्रेजेक्टरी ऑफ कंबाइंड रेशियो रहेगी विल बी अ डिक्लाइनिंग स्लो। एंड आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले हमारी कंबाइंड रेशियो जो है 104 से 105 के बीच में रहा। लास्ट ईयर अगर आपने देखना होगा, विच इज FY24 में हमने कंबाइंड रेशियो एंड किया था 103.3%। एंड इस साल विच इज FY25 हमारी कंबाइंड रेशियो जो है, जो आपने सही कहा, जो 102.8% पर हमने एंड किया। सो क्लियरली जो ट्रेजेक्टरी ऑफ कंबाइंड जो है इज अ डिक्लाइनिंग स्लो। एंड हेंस आगे जो है FY26 कोशिश तो यही रहेगी कि वी आर एबल टू काइंड ऑफ बेटर द कंबाइंड फ्रॉम द करंट लेवल्स। एंड दैट इज एग्जैक्टली जो हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में कहते रहते हैं कि वी विल कीप लुकिंग फॉर हाउ वी कैन राइट प्रॉफिटेबल रिस्क्स, एंड उस बेसिस पे वी विल बी एबल टू सी फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन कंबाइंड। बट कंबाइंड से ज्यादा आई थिंक हम दूसरी जो मेट्रिक को वेरी क्लोजली ट्रैक करते हैं इस एंड ऑफ द डे क्या रिटर्न हम दे पाते हैं सो फार एज हमारे शेयर होल्डर्स हैं। इन द पास्ट हमने जो कहा था कि वी विल ट्राई एंड डिलीवर एन ROE इन द रेंज ऑफ 16 से 18% के बीच में। आगे जाकर जब जैसे ही हम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट देखेंगे कंबाइंड पर, हमारी जो ROE की जो ट्रेजेक्टरी जो रहेगी दैट विल बी बिटवीन 18 से 20% के बीच पर। So that's what we are kind of working towards, both an improvement in combined and therefore finally जो returns हम दे पाते हैं equity shareholders के लिए। The only thing of course what we will watch for is industry की जो direction है in terms of combined वो किस तरह बढ़ती है। That will be a very very key monitorable that we will do. But as such for ICICI Lombard clearly the expectation is to improve combined and therefore better ROE. ऑलराइट, यहाँ पर इस क्वार्टर में अगर हम इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें, सिक्वेंशली यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी दर्ज हुई है। इन्वेस्टमेंट इनकम ट्रैजेक्टरी आने वाली तिमाहियों में इस नए वित्त वर्ष में आप अब कैसी देखते हैं, ख़ासतौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेट कट्स का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? तो ये अगेन अच्छी सवाल है, बिकॉज अगर आप देखिए हम तो सारे स्टेक होल्डर्स को यही कहते हैं कि जो रिजल्ट्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट विल ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में ये वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा रहेगा, बिकॉज हम कस्टमर से प्रीमियम्स कलेक्ट करते हैं डे 1 पर। एंड जब तक हमारी जो आउटफ्लोज है इन द फॉर्म ऑफ क्लेम्स, कमीशंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जरा सा टाइम लगता है। सो इस दौरान हम उस प्रीमियम्स को इन्वेस्ट करते हैं इन वेरियस एसेट क्लासेस, एंड उस पर हम रीजनेबल रिटर्न्स कमाते हैं इन सो फार एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज कंसर्न। मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग इन्वेस्टमेंट इनकम वो वेरी कर सकती है। जैसे आपने देखा कि Q4 ऑफ दिस ईयर रिलेटिवली जो इक्विटी मार्केट जो रही है वाज इन दैट सेंस सबड्यूड कंपेयर्ड टू जो मार्केट की सिचुएशन थी इन Q3 एंड उसके पहले क्वार्टर्स में। सो हेंस अगर आपने देखा होगा Q4 का जो हमारी जो नंबर है इन्वेस्टमेंट इनकम का नंबर, दैट वाज एक्चुअली लोअर देन इवन Q4 ऑफ लास्ट ईयर। उसका सिंपल रीजन एक ही है कि हमारी जो कैपिटल गेन्स की जो नंबर है Q4 ऑफ लास्ट ईयर वो नंबर था तकरीबन 150 करोड़ के ऊपर। लेकिन वही नंबर अगर आप Q4 ऑफ दिस ईयर देखेंगे, कैपिटल गेन्स का नंबर हमारा रहा सिंगल डिजिट नंबर ऑफ रफली अबाउट 5 to 6 crores. So hence that had an impact on the overall investment income. But that यही हमारी नेचर ऑफ द बिजनेस है कि you will never find
मे बी एवरी क्वार्टर में सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स टू बी केपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज्ड। आपका जो सवाल है जो इन टर्म्स ऑफ हाउ इन्वेस्टमेंट इनकम की ट्रेजेक्टरी प्ले करेगी गिवन द इंटरेस्ट रेट रेजिम जो मार्केट में अभी चल रही है, इसका रेस्पॉन्स यही है कि हमने एक्चुअली ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जब इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई रहा, उस टाइम पर वी हैड काइंड ऑफ पुट अ लॉट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज एंड हेंस अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे हमारी पोर्टफोलियो की, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, वो ड्यूरेशन जो 3 साल पहले लेस देन 4 इयर्स था, आज के तारीख में ड्यूरेशन ऑफ द बुक हो गया है 5.34 इयर्स। एंड यील्ड टू मैच्योरिटी जो रिटर्न हम कमा सकते हैं ये ड्यूरेशन ऑफ द बुक का, हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी आज के तारीख में रहा है 7.55, तो 7.55% is the yield to maturity that we have in the book. So hence we are kind of rightly poised and placed the overall investment book, and that should sustain us even as we look at entering into FY26 as well. अच्छा गोपाल जी, ये बताइएगा आरओई जो है लगभग 16 से 20% के आसपास गाइडेड की गई थी, लेकिन FY25 में आरओई ऑलरेडी हम देख रहे हैं 19% के आसपास पहुंची हुई है। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि इस रेंज में बने रहने को लेकर आप क्या कहेंगे, बताइए कैसे इसको और बरकरार रखा जाएगा फिर? जैसे मैंने कहा कि हम पहले जो बात कर रहे थे आरओई की जो ट्रेजेक्टरी जो रहेगी वो बिटवीन 16 से 18% के बीच में, वो ऐसे टाइम पर था जहां पर हमारी कंबाइंड रेशियो रिलेटिवली हायर था। आज के तारीख में द फैक्ट दैट हम हर साल वी हैव बीन एबल टू सी एन इंप्रूवमेंट इन कंबाइंड, एंड जैसे मैंने कहा था कि हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम फर्दर इंप्रूव करें कंबाइंड रेशियो को, एंड देयरफॉर जो आरओई की जो रेंज जो है हमारी एंडेवर यही रहेगी कि वी आर एबल टू स्टार्ट डिलीवरिंग एन आरओई ऑफ 18 से 20% के बीच पर। सो दैट इज व्हाट वी आर काइंड ऑफ टारगेटिंग एंड दैट इज व्हाट वी विल वेरी वेरी क्लोजली मॉनिटर। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी गोपाल साहब, तो प्राइस हाइक का एक जिक्र आपने किया था, लेकिन अब तक कितना प्राइस हाइक आप ले चुके हैं, कितनी कीमतें बढ़ा चुके हैं और क्या इसको लेकर हमें एक्सपेक्टेशंस अब रखनी चाहिए? सो प्राइस हाइक की जो बात आती है हमें इसकी रिस्पॉन्स जो है डिफरेंट सेगमेंट्स पर देखना होगा, एंड मैं इस रिस्पॉन्स 3 सेगमेंट्स पे दूंगा। अगर आप कमर्शियल लाइंस की बात करें जो हम बिजनेस करते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, जो करंट ईयर है व्हिच इज फाइनेंशियल ईयर 24-25, उस साल पर वी हैड अ लॉट ऑफ प्राइस एग्रेशन। मार्केट में काफी कंपटीशन थी इन सो फार एज प्राइसिंग डायनामिक्स इज कंसर्न, पर जैसे हमने पहले भी कहा था कि कमर्शियल लाइंस पर ये जो प्राइस कंपटीशन है काफी देर तक नहीं चलेगी क्योंकि इसकी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, एंड हेंस मार्केट हैज टू इंप्रूव ऑन प्राइसिंग। एंड जो लास्ट हमारी जो अर्निंग्स कॉल हुई थी जनवरी में, उस टाइम पर हमने कहा था कि जो जनवरी 1 की जो रिन्यूअल्स हुई है कॉर्पोरेट्स के साथ, ऑलरेडी वी हैव सीन सम अर्ली साइंस ऑफ प्राइस एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इंप्रूविंग। एंड इसकी अच्छी खबर ये है कि जो अप्रैल 1 की जो रिन्यूअल्स होती है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स अपने पॉलिसीज रिन्यू करते हैं, वहां पर हमने देखा है कि देयर हैज बीन एक्चुअली एन इंप्रूवमेंट इन प्राइसिंग। सो हेंस कमर्शियल लाइंस पे डेफिनेटली वी हैव सीन एन इंप्रूवमेंट इन प्राइसिंग, जो आगे साल में व्हिच इज FY26 में व्हिच काइंड ऑफ लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी पॉजिटिव। दूसरी सेगमेंट जो है हेल्थ, अब हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, वो दैट्स वन सेगमेंट जहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने काफी एक्टिवली इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नए प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में, एंड इक्वली आवर फोकस ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विस। सो लास्ट ईयर में अगर आपने देखा होगा व्हिच वी हैड काइंड ऑफ लॉन्च्ड, वी हैड लॉन्च्ड अ न्यू सॉल्यूशंस कॉल्ड एलिवेट। एलिवेट की जो प्रोडक्ट की जो फीडबैक जो रही है कस्टमर से, दैट हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड गिवन दैट उस टाइम पे Q2 ऑफ लास्ट ईयर में जब हमने लॉन्च किया था ये प्रोडक्ट, हमने कहा था कि दी रिटेल हेल्थ इंडेमनिटी बुक में लॉस रेशियो रेंज जो हम कंफर्टेबल है इज बिटवीन 65 to 70%। एंड अगर आपने FY25 जो फुल ईयर का लॉस रेशियो देखा होगा ऑन रिटेल हेल्थ इंडेमनिटी, वो लॉस रेशियो जो है हैज बीन विद इन दिस रेंज ऑफ 65 से 70% के रेंज के बीच में ही। सो हेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी आर इन दैट सेंस क्वाइट कंफर्टेबल with the way the portfolio is running। अगर आगे जाकर जरूरत पड़े तो then we will not hesitate to take a price increase on the retail health segment। थर्ड सेगमेंट जो आती है इज मोटर। मोटर में 2 भाग होता है, ओन डैमेज एंड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की जो सेगमेंट में इंडस्ट्री हैज बीन रिप्रेजेंटिंग टू गेट अ प्राइस इंक्रीज,
जनरली जो हमारी रेगुलेटर है विच इज IRDAI, गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ थर्ड पार्टी प्राइस की नोटिफिकेशन करते हैं। अभी तक वी हैवंट हर्ड बैक फ्रॉम द रेगुलेटर इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑन व्हाट दैट थर्ड पार्टी प्रीमियम विल बी। इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली रिप्रेजेंट किया है फॉर अ प्राइस इंक्रीज। अगर वो आ जाता है then again it kind of augurs very well market के लिए भी and specifically for ICICI Lombard also. So that's how the price action has been across the three key segments of commercial lines, health and motor. शुक्रिया गोपाल जी, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब आज दिए। तो चलिए यहाँ पर हमने बात की है नतीजों की।